क्या लगता है कि जो जहाँ तक अंग्रेज़ी भाषा की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ी जो है वो सोशल मीडिया पर भी बहुत हद तक आप लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन उर्दू की जब हम बात करें तो आईपैड या मोबाइल पर वो अवेलेबल नहीं है, उसका जो फ़ॉन्ट है। क्या आपको लगता है कि इससे उर्दू के प्रचार प्रसार में कहीं कमी आई? हाँ, बिल्कुल कमी आती है, उसका असर पड़ता है। लेकिन देखिए, पहली चीज़ होती है, जो डॉक्टर जब किसी मरीज़ को बचाना चाहता है तो वो ये नहीं देखता कि इसका पैर काटना पड़ेगा या हाथ काटना पड़ेगा जी। उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि हम इसको बचाएंगे। इसके बाद वो सोचता है कि इसके पैर कैसे किए जाएं, हाथ कैसे लगाए जाएं। जैसे मैंने बताया, जो जिन हालात से उर्दू गुजर रही है, अगर वो अपने रूप और स्वरूप को बदल कर भी जिंदा है, यानी अगर वो हिंदी के साथ साथ चल रही है, अंग्रेज़ी के गोद में अगर खेल रही है, तो इसका मतलब है कि कम से कम ये जिंदा है। अब ये फ्यूचर तय करेगा कि उसकी अपनी लिपि जो है वो फिर से उसी तरह वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती है, लेकिन आएगी, इसलिए कि लिपि के बगैर कोई ज़बान जिंदा नहीं रहती है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, बहुत से ऐसी शब्दावली होती हैं जिनको आप लिपि के बगैर आप नहीं पढ़ सकती हैं, उसके मतलब बदल जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम है। और फिर ये कि एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए बेटे, कि उर्दू ज़बान बिल्कुल नहीं है, उर्दू एक तहजीब है। फराग गोरखपुरी साहब ने, रघुपति सहाय फराग गोरखपुरी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में यही कहा था कि उर्दू इसलिए पढ़ लो कि अफसर बनने के बाद अफसर दिखाई भी दो। तो ये एक तहजीब है। जब आप किसी से बात करती हैं तो इसमें अलग अलग सब जो शब्दावली का जो प्रयोग है, यही उसकी खूबी है कि आदाब, तस्लीम, खुदा हाफिज, ये सब चीज़ें जो ये तहजीब है। तो इसकी नाजुकी का अंदाज़ा तो आप इससे लगा सकते हैं कि लखनऊ वालों ने कभी ककड़ी को ककड़ी नहीं कहा, क्योंकि कानों को तो तकलीफ देती है। ककड़ी, वो कहते थे लैला की उंगलियां, मजनू की तस्लियां। यू नो शरीफा, सीताफल, सीताफल को लखनऊ वाले कभी सीताफल शरीफा नहीं कह के बेचते थे, इसलिए कि यहाँ इस तरह से बेइज्जती होती है शरीफ लोगों की। आप पूछेंगे शरीफों के क्या दाम है, इसका मतलब ये निकला कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ नोबल पर्सन। तो लखनऊ वालों ने कभी शरीफे को शरीफा नहीं बेचा। उन्होंने आपसे कहा कि बिटिया देखो मोहब्बत में खुला जा रहा है। तो ये मतलब ये लखनऊ और दिल्ली में मिलकर जो हैदराबाद दक्कन की पैदा हुई एक लड़की जिसको उर्दू कहते थे, उसको जैसे संवारा दिया, हर तरह से उसको जो माला माल किया, तो वो अपने पूरे शबाब के साथ जिंदा है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगी तो आचार्य तुलसीदास ने बेपनाह ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो उर्दू के शब्द हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू के अपने कुल 112 शब्द हैं। उर्दू की डिक्शनरी या शब्द, उर्दू के बाद 87% शब्द जो हैं वो हिंदी से लाए गए हैं। तो उर्दू की खूबी यही थी कि जो शब्द अच्छा लगा उसको वैसे ही रख लिया उन्होंने, उसको उन्होंने तब्दील नहीं किया। तो ये किसी भी ज़बान की तरक्की के लिए यही है कि उसकी विचारधारा जो है बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि वो नादिश प्रताप गढ़ी ने कहा था कि ज़बान होती है गाँव की गोरियों की तरह, ज़बान होती है माओं की लोरियों की तरह। तो ज़बान का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मज़हब नहीं होता है। जिस तरह गांव की लड़की जो है, हाँ हमारे गांव की बेटी है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी अम्मा है, तो गांव की अम्मा है। तो ज़बान भी आप समझिए कि माँ और मौसी की तरह है, इसकी हिफाजत हर, और ख़ासतौर से उर्दू, ये यहीं पली, यहीं बढ़ी, यहीं जवान हुई, यही उसने इनकलाब जिंदाबाद कहकर अंग्रेज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया। यही उसने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये पढ़ते हुए अंग्रेज़ों को ये अलगार की। नतीजा ये हुआ कि आज उर्दू ज़बान जो है इसीलिए ज़िंदा है कि ये हर दिल में मौजूद है। आज़ादी के नगमे इसमें है। रामचरितमानस हमारे पास पूरा उर्दू में पूरी हमारे पास किताब है, ये इसकी खूबी है। आखिर में मैं चाहूँगी आप 4 पंक्तियाँ अपनी पसंद की ज़रूर करें। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है,
मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। बहुत खूब। उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी, तभी तो देखकर पोते को दादी मुस्कुराती है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।